हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं है, हम लोग का काम है कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम लाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। हम और हमारा पूरा संगठन इनके साथ है और जो हमारे भाई अभिजीत जी ने ये लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई का हम लोग समर्थन हमेशा से करते रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी करेगी हम उसके खिलाफ रहेंगे। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना। क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी जब राम मंदिर के चढ़ावे पर चंदे पर मौन है तो इस पर तो वो बोलेंगे क्या। 20 जुलाई का इनका प्रोटेस्ट है, ये अपने प्रोटेस्ट को ताकत के साथ करें। समाजवादी पार्टी का समर्थन सोनम वांगचुक जी को निश्चित रूप से रहेगा। दोस्तों अभी अभी समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज यहाँ पर पहुंची हैं। आइए देखते हैं कि वो लोगों से जो स्ट्राइक पर बैठे हैं उनसे वो बात कर रही हैं। आगे आइए, ये यहाँ पर देख सकते हैं हंगर स्ट्राइक पर जो लोग बैठे हैं, आज उनका 17वां दिन है। यहाँ पर आप बैनर पर देख सकते हैं और हंगर स्ट्राइक पर जो लोग बैठे हैं उनसे यहाँ पर प्रिया सरोज मिल रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आयशा की नेहा और आमीन और बाकी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मिलती हुई प्रिया सरोज यहाँ पर। और 17वां दिन आज जो है हंगर स्ट्राइक का है। इसमें कुछ जो दानिश अली हैं वो उनका हंगर स्ट्राइक टूटा था क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई और फिर से आकर के वो यहाँ बैठ गई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज आप देख सकते हैं यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर जो लोग बैठे हैं उनसे मिल रही हैं। तो ये देख सकते हैं नेहा और बाकी जो उनके साथी हैं आयशा की तरफ से यहाँ पर बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पर, उनसे सांसद प्रिया सरोज मिल रही हैं। अभी अभी उन्होंने मंच से भाषण भी दिया था और समर्थन में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है उसके समर्थन में यहाँ पर पहुँची हैं। जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सांसद प्रिया सरोज यहाँ पर बात कर रही हैं नेहा से। 20 तारीख को आपको बता दें कि कॉल भी दी गई है। प्रोटेस्टर्स जो है 20 तारीख को संसद की तरफ कूच करेंगे ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों प्रिया सरोज ने यहाँ पर आकर मंच से क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपके सामने वो रख देते हैं कि प्रिया सरोज ने यहाँ पर स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। आइए तस्वीरें दिखाते हैं। आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं है, हम लोग का काम है कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम लाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। आज करोड़ों युवा हमारे साथ है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना। शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, जिम्मेदारी की बात हो रही है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो क्या मैं यही कहूंगा अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे। सवाल ये कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है? क्या बाहर के देश के लोग हैं? आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना। तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? अगर सरकार जवाब देती तो आज अनशन नहीं हो रहा होता। तो कुल मिला के जो मीडिया भाई लोग हैं, ये आपका काम बनता है कि आप ये मुद्दा उठाएं, आप अपने मीडिया चैनल पे दिखाएं कि सरकार जवाब दे ही नहीं है। और जो मैं ये कहती हूँ कि जवाबदेही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लेकिन ये या तो हम ये मान लें कि सरकार में बार बार सवाल करोगे, सरकार कभी जवाब नहीं देती है, हमको सिर्फ सन्नाटा वाली जवाब मिलता है। तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए, सवाल आपको सरकार से करना चाहिए कि नौबत क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है। ये जी देखिए, ये डिसीजन हमारा भी, हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवाओं को साथ लेके चलते हैं। और मुझे लगता है खुशी होती है कि समाजवादी पार्टी में सबसे यंगेस्ट मेल पुष्पेंद्र सरोज जी है, फीमेल यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो इसी पार्टी ने युवा सांसद 2 दिया आपको। तो हमें मुझे कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी युवाओं को हमेशा साथ लेके चलती और आगे बढ़ाती भी है। ये जो सोनम वांगचुक जी यहाँ पर बैठे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनका पूरा समर्थन हमेशा किया है, हमेशा उनका समर्थन पूरा किया है। और हम सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी के साथ हम और हमारा पूरा संगठन इनके साथ है और जो हमारे भाई अभिजीत जी ने ये लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई का हम लोग समर्थन हमेशा से करते रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी करेगी हम उसके खिलाफ रहेंगे। किस तरह से आज आपने समर्थन दिया है? 20 तारीख को एक बड़ा आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसमें भी समर्थन रहेगा। देखिए 20 तारीख का प्रोटेस्ट इनका है, कॉकरोच पार्टी। तो अगर समाजवादी पार्टी का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो हम भी लोग उसमें शामिल रहेंगे।
लेकिन हमारा समर्थन इनके पूरे स्ट्राइक के साथ है और सब दल पार्टियों के लोग, जो विपक्षी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की सोच वाले लोग हैं, सब इकट्ठे। लगातार समाजवादी पार्टी के सारे नेता सांसद जो है वो पहुंच रहे हैं समर्थन में, कल भी आए थे, आज भी प्रिया सरोज आने की संभावना। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी सारी सोच, हमारा सारा विचार इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ है। हम लोग मांग करते, माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि सोनम वांगचुक जी, उनका जीवन अनमोल है और वो स्ट्राइक पर ना बैठे, इनके खिलाफ ऐसी लड़े। अखिलेश जी के आने की संभावना है? बिल्कुल, अखिलेश जी पार्लियामेंट चलेगी 20 तारीख से, तो संभव है कि वो आए। पूरी तरीके से इनके प्रोटेस्ट के साथ हैं। इस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इस बेईमान मंत्री को। समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने सोनम वांगचुक जी का समर्थन किया है। आज भी माननीय अखिलेश यादव जी ने इनसे कहा, मांग की है कि इनके लिए अपनी जान दांव पर न लगाएं और कोशिश करें कि अनशन समाप्त कर दें और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिना अनशन के लड़ें। जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह से मौन है, वो इनको दहशतगर्द बता रही है, खोखली टीम। भारतीय जनता पार्टी जब राम मंदिर के चढ़ावे पर, चंदे पर मौन है, तो इस पर तो वो बोलेंगे क्या। और उनकी पोल खुल गई है, पूरे देश के लोगों को ये पता लग गया कि भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए लोग हैं, ये तानाशाह हैं, ये चोरी करने वाले हैं, हर विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग हैं। और सोनम वांगचुक जी एक देशभक्त और अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं, जिनका समर्थन माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्व से भी किया। हम भी उनकी सोच का, विचार का समर्थन करते हैं। राम मंदिर को लेकर किस तरीके से कहा गया कि भैया आरोप है समाजवादी पार्टी पर ही लगाने की कोशिश, ये झूठे लोग हैं, ये सब खुल गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भगवान रामचंद्र जी भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। क्या लग रहा है 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। 20 जुलाई को लेकर सब क्या कहेंगे? 20 जुलाई का इनका प्रोटेस्ट है, ये अपने प्रोटेस्ट को ताकत के साथ करें। समाजवादी पार्टी का समर्थन सोनम वांगचुक जी को निश्चित रूप से रहेगा और हमारे साथी अभिजीत जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। धन्यवाद। तो 20 तारीख की कॉल के लिए फिर से पीसी करके सरकार को चेताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख को इतना बड़ा जनसैलाब उतरेगा। अगर सरकार ने मांगे नहीं सुनी तो फिर इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। दिल्ली की तरफ कूच करेंगे बाकी लोग भी और यहाँ से जंतर मंतर से संसद यानी पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि इतनी भारी तादाद में जो मिस्ड कॉल नंबर जारी किया था सीजेपी की तरफ से, उस पर लाखों लोगों ने जो है मिस कॉल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कि वो लोग आने वाले हैं। हकीकत में कितने लोग आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार की तरफ से, सरकार को सीजेपी की तरफ से एक चेतावनी ये जरूर है कि 20 तारीख एक बड़ा चैलेंज है, जब यहाँ से संसद की तरफ को कूच करेंगे और अपनी आवाज़ सरकार के कानों में डालने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि उससे पहले सरकार इस तरह की कॉल पर कोई स्टैंड लेती है, क्या इनकी बात को रखेगी, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुँचेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।